नमस्कार दोस्तों। रात गहरी हो चुकी है, लेकिन सपनों की डाक अभी बाकी है। पिछली रात भूल का राजा चांद का सबसे अनोखा खजाना चंद्र हृदय चुरा कर ले गया था। चांद की रोशनी कम होती जा रही थी और यदि सूर्योदय से पहले चंद्र हृदय वापस न मिला तो सपनों की दुनिया हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाती। चंद्रेश और तारा दोनों खोए हुए सपनों की घाटी के किनारे खड़े थे और उनके सामने एक विशाल द्वार था। द्वार पर चमकते अक्षरों में लिखा था, केवल वही प्रवेश कर सकता है जो अपने सबसे बड़े डर का सामना कर सके। तारा घबरा गई। मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। चंद्रेश मुस्कुराया। सच्ची हिम्मत डर का न होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। दोनों ने कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वे द्वार के अंदर गए, चारों ओर की दुनिया बदल गई। उनके सामने एक विशाल भूल भुलैया थी। दीवारें बादलों की बनी हुई थी। रास्ते लगातार बदल रहे थे और हर मोड़ से फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दे रही थी। तुम असफल हो जाओगे, वापस लौट जाओ, तुम यह नहीं कर सकते। तारा ने अपने कान बंद कर लिए। यह आवाजें कौन निकाल रहा है? चंद्रेश ने गंभीर स्वर में कहा। यह आवाजें किसी और की नहीं, हमारे अपने डर की है। वे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एक चमकती हुई झील दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, झील का पानी दर्पण में बदल गया और उसमें चंद्रेश का चेहरा साफ दिखाई दिया, लेकिन वो बूढ़ा और थका हुआ लग रहा था। दर्पण बोला, तुम हार जाओगे, तुम सपनों को नहीं बचा सकते। भूल का राजा तुमसे अधिक शक्तिशाली है। कुछ क्षणों के लिए चंद्रेश भी शांत हो गया, क्योंकि यह उसका अपना डर था। सदियों से वह अपने सपनों की रक्षा कर रहा था, लेकिन पहली बार उसे लगा कि शायद वह असफल हो सकता है। तभी उसकी लालटेन हल्की सी चमकी। उसके भीतर से एक छोटी चिट्ठी निकली। उसने उसे खोला। उसमें लिखा था, जो व्यक्ति अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में मजबूत बनता है। फिर क्या था? चंद्रेश मुस्कुराया। उसने दर्पण की ओर देखा। हाँ, मैं असफल हो सकता हूँ, लेकिन कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही दर्पण टूट गया और झील झील फिर से सामान्य हो गई। तारा खुशी से उछल पड़ी। हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन तभी पूरी भूल भुलैया कांपने लगी। धरती फट गई और एक विशाल छाया उस सबके सामने प्रकट हुई। यह कोई राक्षस नहीं था, यह था भय का प्रहरी। हाँ, भय का प्रहरी। वह भूल भुलैया का अंतिम रक्षक था। उसकी ऊंचाई पहाड़ जितनी थी, आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसने गरज कर कहा, जो चंद्र हृदय चाहता है उसे पहले अपने हृदय की परीक्षा देनी होगी। तारा काम गई, लेकिन चंद्रेश आगे बढ़ा। मैं तैयार हूँ। प्रहरी ने अपना हाथ उठाया और अचानक एक सुंदर सी सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। जब रोशनी समाप्त हुई तो उनके सामने एक रहस्यमयी द्वार खड़ा था। द्वार के ऊपर लिखा था, चंद्र हृदय कक्ष। तारा खुशी से चिल्लाई, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। लेकिन तभी द्वार अपने आप खुल गया। अंदर गहरा अंधकार था और उस अंधकार में दो लाल आंखें चमक रही थी। भूल का राजा उनका इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुराया, स्वागत है, स्वागत है, तुम आखिर यहाँ तक पहुँच गए। अब देखना, क्या तुम चंद्र हृदय बचा भी पाते हो या नहीं। चंद्रेश ने अपनी लालटेन कसकर पकड़ ली, क्योंकि अब सपनों की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। रात गहरी हो चुकी है, लेकिन सपनों की डाक अभी बाकी है। जारी रहेगा अगले एपिसोड में, चंद्र हृदय का युद्ध, जहां चंद्रेश और भूल का राजा पहली बार पूरी शक्ति से आमने सामने टकराएंगे और सपनों की दुनिया का भविष्य दांव पर होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।